विश्व जैन संगठन एक ऐसा नाम जो अचानक संज्ञान में उस समय आया जब हम लोगों की आस्थाओं का प्रतीक, हमारी आस्थाओं की धुरी सम्मेश शिखर जी संकट में था। तब एक आवाज जिसने पूरे के पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधा वो विश्व जैन संगठन था, और उसके बड़े नेतृत्व करने वाले हमारे मेरठ से भाई सुदीप जैन थे। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें और सुदीप जी मंच पर आए, अपने भाव भी वो आज इस पावन उत्सव में, पावन पर्व में वो हम तक जरूर पहुंचाएं। भाई सुदीप जैन। कुछ ही देर में लोकप्रिय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी भी हमारे मध्य पधारने वाले हैं। श्री सुदीप जी। जय बोलिए देवादिदेव प्रताप तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री ज्ञानानंद जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। आज इसे एक ये संयोग कहेंगे कि आज मेरे को बोलने के लिए उन्होंने आमंत्रण किया जिन्होंने मेरे को बोलना सिखाया, आदरणीय सौरभ भैया जी। और मैं आपके बीच में से हूं और मेरठ के प्रत्येक व्यक्ति का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो आशीर्वाद, स्नेह का संबल दिया, वही एक शक्ति थी जो हमें कुछ भी करने के लिए प्रेरणा देती थी। हमारे बीच यहाँ आदरणीय विपिन जैन जी असोड़ा हाउस मौजूद हैं। जब ये आंदोलन चल रहा था तो समय समय पर वो फ़ोन कर कर हमको एक शक्ति, ऊर्जा प्रदान किया करते थे। और 11 दिसंबर हो चाहे 26 दिसंबर से जो आमरण रहा या 1 जनवरी का जो भी कार्यक्रम रहा, उसमें पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने उसको बल दिया। आदरणीय प्रमोद जैन एडवोकेट जी, आदरणीय अक्षय भैया जी, आदरणीय अंकुर जैन जी, आदरणीय योगेश जी, अध्ययन प्रकाशन, सभी का आशीर्वाद उसमें मिला। और जो 23 दिसंबर को मुख्य रूप से यहाँ जो ऐतिहासिक जुलूस हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूँगा आदरणीय सौरभ भैया जी का, कि ऐसा मेरठ के इतिहास में पहली बार हुआ कि मेरठ के ऐतिहासिक भारत माता चौक पर इतना विशाल जुलूस, इतना विशाल प्रदर्शन कि पूरा मेरठ जाम हो गया, जिसकी गूंज पूरे शासन प्रशासन तक गई और उस संगठन की और जैन एकता की एक नई मिसाल कायम हुई। मैं इस अवसर पर आदरणीय रूपेश भाई को भी बहुत बहुत साधुवाद अभिनंदन करना चाहूँगा। वैसे तो उनकी प्रत्येक कृति अपने आप में अनूठी होती है, परंतु जो उनका एक भजन उठो जागो चेतो हो जाओ तैयार, उसने वाकई में एक नई चेतना और एक ऐसी जागृति पैदा करी कि आज भी अगर उसको सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिसको संकल्पित कराया विश्वविख्यात कवियत्री, हमारे मेरठ की शान आदरणीय अनामिका जी ने, हमें कसम है हम संकल्पित हो गूंजे बस एक ही स्वर, तीरथ है तीरथ ही रहेगा पावनतम सम्मेद शिखर। तो जो एक ऊर्जा पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में गूंजी, उसी का ये परिणाम था कि आज हम सब लोग एक संगठन के रूप में, एक संगठित रूप में हम एक नई ऊर्जा के साथ खड़े हुए हैं। और मैं विश्व जैन संगठन का संकल्प है, प्रकल्प है कि हम पूरा जीवन इस तीर्थ रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए समर्पण करते रहेंगे। पर एक चिंतनीय विषय और चिंता का विषय एक जरूर है कि समय समय पर क्यों ऐसा होता है कि एक समस्या का समाधान, निराकरण भी पूरी तरह नहीं हो पाता कि एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि इंदौर के गोमटगिरी में, जहां भगवान बाहुबली का ऐतिहासिक भव्य मंदिर है, वहां जब कोर्ट की अनुमति से हम बाउंड्री वॉल कर रहे थे तो उसको भी रोक दिया गया। अभी पिछले दिनों उज्जैन की घटना है कि 400-500 साल पुराना मंदिर, जो एक भव्य ऐतिहासिक मंदिर है, उसे चौड़ीकरण के नाम पर अवैध करार देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नोटिस दिया गया। अरे जो 400-500 साल पहले कौन सी ऐसी नियम कायदे कानून था, वो तो
वो तो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, वो उसको तो संरक्षण होना चाहिए। और अभी 2 साल पहले रामपुर मनिहारन में जो सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जो एक दीवार का प्रकरण हुआ, उसका भी निराकरण अभी नहीं हुआ। मैं बस अंतिम बात कहकर अपनी बात यही समाप्त करना चाहूँगा कि हमारे तीर्थंकर क्षत्रिय हुए हैं और कालांतर में हम बनिए हो गए, तो हमें क्षत्रियों की तरह हुंकार भरनी होगी कि अब हमें किसी विशेष की कृपा नहीं चाहिए, बल्कि जो हमारा साथ देगा समाज की कृपा उस पर होगी। और हमें बनियों की तरह सौदा करना होगा। सौदा किस बात का? कि हमारा नोट, वोट और सपोर्ट उसी को रहेगा जो हमारी बात करेगा, जो उसकी कीमत अदा करेगा। और उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत यह है कि जहां पर ये नीतियां रीतियां बनती हैं, वहां हमें अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। ताकि हम कब तक ऐसे सड़कों पर उतरते रहेंगे, हम कब तक ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। परंतु क्यों ना अच्छा होगा कि उसका भी इंतजाम हो जाए, और जहां पर ये नीतियां रीतियां बनती हैं वहां हमारा उचित प्रतिनिधित्व हो, हमारे तीर्थों की रक्षा का संकल्प हो, हमारे जन्नत्व की रक्षा का संकल्प हो। इन्हीं भावनाओं के साथ हमको अपना खरा खरा सौदा करना होगा और क्षत्रिय की तरह हुंकार भरनी होगी। और इस आंदोलन से एक नारा चला था, मैं चाहूंगा सभी लोग उसको दोहराएंगे, जो हमारे साथ है हम भी उसके साथ हैं। जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ है, सभी को सादर जय जिनेंद्र। हेलो, बहुत